हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नीरज कुशवाहा में आपका स्वागत करता हूं। हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, जिसमें आपकी क्या है 5 क्लास हो चुकी हैं और आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्या है 6 नंबर की क्लास है, जिसमें हम लोग क्या है डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ और टाइप के क्वेश्चन। जैसे कि मैं आपको 9-10 टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ, कुछ और टाइप के क्वेश्चनों पर हम लोग क्या है बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को क्या है शेयर कीजिए और हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या है आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ साथ सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार, राधे राधे और गुड इवनिंग। चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से रिलेटेड कुछ फैक्ट, जैसे कि लाभ और हानि में हम लोग बताते हैं। जैसे कि मान के चलिए लाभ की हम लोग बात करें कि लाभ आपका एक तो हम लोग निकालते हैं, हम जनरली तरीके से हम लोग निकालते हैं किस पर, क्रय मूल्य पर। जैसे कि आपका क्रय मूल्य कितना है, सीपी और एसपी। क्रय मूल्य आपका कितना है 100 रुपये, जिस पर 20 रुपये का लाभ हो जाए तो कितने रुपए की बिकेगी वस्तु, 120 रुपये की। यदि हम लोग यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालें क्रय मूल्य पर, सीपी पर लाभ निकालें, कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये, जिस पर कितने का लाभ हो रहा है 20 रुपये का, इंटू करेंगे 100। तो देखिए यह मेरा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा 20%। यदि हम लोग इसी को निकालें कि आपका विक्रय मूल्य पर लाभ, एसपी पर लाभ, देखिए विक्रय मूल्य कितना है आपका 120 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 120 रुपये और क्रय मूल्य कितना है आपका 100 रुपये। तो लाभ कितने का होगा 20 का इंटू 100। तो ये आपका देखिए कट जाएगा, 20 से कटेगा 1/6, 1/6 इंटू 100 बनता है आपका 16 सही 2/3%। तो देखिए हमारा क्या है कि क्रय मूल्य पर हमने लाभ निकाला, कितना आया 20%, और विक्रय मूल्य पर निकाला तो कितना आया 16 सही 2/3%। तो एक चीज़ हम लोगों को सीखने के लिए ये मिल गई कि यदि लाभ होगा तो क्रय मूल्य पर होगा तो हमें ज़्यादा होगा, और विक्रय मूल्य पर होगा तो हमें कम होगा। जो लाभ होने वाला है हमारा वो आपका क्रय मूल्य पर कितना ज़्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य पर कितना कम रहेगा। यदि हम लोग हानि की बात करें इसी तरीके से, जैसे कि हानि की बात करें तो देखिए हानि आपका क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य में मान लेते हैं। क्रय मूल्य है आपका मान के चलिए 100 रुपये और आपको 20 रुपये की हानि हो रही है, तो आप कितने में बेचोगे 80 रुपये। तो देखिए मैं यहाँ से आपका क्रय मूल्य पर हानि निकालता हूँ, सीपी पर हानि निकालेंगे तो देखिए 100 रुपये पर कितने की हानि हो रही है 20 की, क्योंकि 100 की वस्तु 80 में बिक रही है, 20 की हानि इंटू 100। तो देखिए 100 से 100 मेरा कट जाएगा तो कितना आएगा 20%, हानि कितनी आ जाएगी 20%। यदि इसी चीज़ को हम लोग देखें कि आपका विक्रय मूल्य पर हानि कितने की होगी, एसपी पर हानि, तो देखिए विक्रय मूल्य कितना 80 रुपये, जिस पर हानि कितने की हो रही है 20 की, इंटू 100। तो देखिए ये कट जाएगा मेरा कितना 4 बार, 4 से कटेगा 25 बार,
25% हानि। तो एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिला कि यदि क्रय मूल्य पर यदि हानि होगी तो आपको कितनी कम होगी, और विक्रय मूल्य पर जो हानि होगी वो आपको ज़्यादा रहेगी। तो एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन चीज़ ये देखी कि यदि लाभ होना है तो वो आपका विक्रय मूल्य पर ज़्यादा क्रय मूल्य पर ज़्यादा होना है, यदि हानि होनी है तो विक्रय मूल्य पर ज़्यादा होगी। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ से सीखी। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन जनरली तरीके से बन जाता है कि यदि आपसे कह दिया जाए कि विक्रय मूल्य का 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य का 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। यह आपका जनरली एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपका विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर कितना लाभ होगा। तो एक बात बताइए, 20% की हम लोग बात करें कि 20% मेरा होता क्या है, 20% मेरा होता क्या है। तो आपका 20% होता कितना, 1/5, 1/5। तो विक्रय मूल्य पर लाभ निकाला 20% आया, तो लाभ कितने का हुआ, 1 का, और विक्रय मूल्य कितना, 5 रुपये। तो 5 रुपये पर 1 का लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य में से मेरा यदि लाभ घटा दिया जाए तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, CP आ जाएगा मेरा कितना, 4, जिस पर 1 का लाभ होगा इंटू 100, तो आपका क्रय मूल्य पर लाभ कितना आ जाएगा, 25%। क्रय मूल्य पर लाभ कितना आ जाएगा, 25%। तो हम लोगों ने जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि लाभ होगा तो आपका विक्रय मूल्य पर कम होता है, क्रय मूल्य पर ज़्यादा होता है। यदि हानि होगी तो आपकी क्रय मूल्य पर ज़्यादा होगी, क्रय मूल्य पर कम होगी और विक्रय मूल्य पर ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हम लोगों ने इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ में अंत तक, अच्छे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, और मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। बस आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करते रहिए। एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन ये है, विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के लाभ के समान होगा। विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान होगा, यह आप लोगों का क्वेश्चन है। तो देखिए विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ, 30% को क्या लिखा जाता है, 3/10, 3/10 लिखा जाता है। तो एक बात बताइए, ये है एसपी का विक्रय मूल्य, मुझे चाहिए क्रय मूल्य का। तो देखिए लाभ हो रहा है 3 रुपये का, विक्रय मूल्य कितना 10, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें से इसे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7 रुपये, और 7 रुपये पे 3 का लाभ होगा इंटू 100, तो मेरा ये बनेगा कितना 300, तो ये बन जाएगा मेरा 7 चौका 28, बचेंगे 2, और 7 दूनी 14, बचेंगे 6/7%, कितना 42 सही 6/7%। ऑप्शन नंबर मेरा पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसी तरीके का, कि बस लाभ को घटा देंगे आपका इसमें से, यदि हानि होती है तो उसमें आपका क्या जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। ये मैं आप लोगों को थोड़ा रेशियो टाइप का वैसा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, CP और SP। अब कोई भी क्वेश्चन है कि आप लोग, जैसे कि मैं आप लोगों को कराता हूँ, तो आप जब भी एक क्वेश्चन हमारे लगाते हो या वीडियो देखते हो, तो आप लोग क्या कीजिए, पहले उस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश किया
करो, जिससे क्या कि आप लोगों की हैबिट में आ जाएगा और आप लोग अपना माइंड चलाना स्टार्ट कर दोगे। तो खुद से करने की पहले कोशिश किया करो। तो देखिए वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। तो ये कह रहा है आपका कि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 40% है, इस तरीके से कह रहा है। तो देखिए 40/100, ये कट जाएगा 0 से 0, ये आपका कितना 4, तो ये कितना 10 आपका विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना 4। तो ये कह रहा है आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने % है। तो विक्रय मूल्य कितना 10, क्रय मूल्य कितना 4 × 100। तो ये कट जाएगा मेरा कितने बार, इसे रहने दो, इसे काट देते 25 बार। 25 × 10 करेंगे 250%, और यही हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी के समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन है क्रय मूल्य पर क्रय मूल्य पर 20% लाभ विक्रय मूल्य पर कितने % लाभ के समान होगा। तो क्रय मूल्य पर आपको लाभ दे रखा है, क्रय मूल्य पर लाभ कितना दे रखा है 20%। 20% को लिखेंगे 1/5। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है आपके पास में 5 है, और लाभ कितने का होगा 1 का। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास में 5 की वस्तु पर 1 का लाभ होगा, तो कितने में बिकेगी 6। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 6, जिस पर 1 का लाभ होगा × 100। तो इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग 16 से ही 2/3%। ये फ्रैक्शन आपको क्या डायरेक्ट पता होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आप लोगों को क्या है कोई प्रॉब्लम आए और आप लोगों को पेन चलाने की आवश्यकता हो। जैसे कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं 20 की वस्तु 21 में बेची जा रही है, तो 1 का लाभ हो रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। 20:21 दे रखा है, तो 20 पर 1 का लाभ हो रहा है, तो 100 पर कितने का हुआ 5 का। डायरेक्टली हम लोग क्या बता सकते हैं। छोटे छोटे बिल्कुल क्वेश्चन है। और देखिए जैसे कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/7 है, 7 भाग है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/7, ये 7 है, तो ये कितना 5 है। तो देखिए 5 की वस्तु कितने में 7 में बिक रही है, कितने का लाभ हो रहा है 2 का, कितने पर 5 पर × 100। तो ये कट जाएगा कितनी बार 20 बार, और 20 दूनी 40% का लाभ, और यही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सारे क्वेश्चन हम करते रहेंगे। जैसे कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो उस पर लाभ प्रतिशत। तो देखिए 8/5 गुना, ये विक्रय मूल्य 8, तो क्रय मूल्य कितना 5। तो देखिए कितने का लाभ हो रहा है 3 का, कितने पर 5 पर × 100। तो कितना आ जाएगा, ये कटेगा 20 या 60% का लाभ। हम लोग क्या बता सकते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको क्या बेसिक इनका इस तरीके से पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य पर लाभ कैसे निकालते हैं और क्रय मूल्य पर हम लोग लाभ कैसे निकालते हैं। देखिए और बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर। एक वस्तु बेचने पर क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ होता है। एक वस्तु बेचने पर क्रय मूल्य के
1/4 के बराबर लाभ होता है। यदि वह 375 रुपये में बेचा जाता तो उसका लागत मूल्य बताइए। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर है, बेचने पर उसका लाभ जो है क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर। तो आपका CP और SP 1/4 लाभ हो रहा है। 4 रुपये यदि क्रय मूल्य है तो उस पर 1 का लाभ हो रहा है, तो कितने में बिकेगी? 5 में। तो आपका ये तो हो गया 4 की वस्तु बिक गई 5 में, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेची जा रही है 375। देखिए 5 से कटेगा, 5 7 35 और 55 25। 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 75 रुपये के बराबर। 1 की वैल्यू जब 75 रुपये के बराबर है तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? सॉरी 4 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 300 रुपये के बराबर। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 300 रुपये। यही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत। देखिए CP और SP बताते हैं। 5:4 दे रखा है। कितना दे रखा है? 5:4। अब आप लोग किसी वस्तु को भाई 5 रुपये में खरीद रहे हो और 4 रुपये में बेचोगे। किसी वस्तु को आप 5 रुपये में खरीद रहे हो और 4 रुपये में यदि बेचोगे तो कितने रुपए की हानि होगी? 1 रुपये की। कितने पर? 5 पर इंटू 100। तो ये मेरा कट जाएगा 20 पर 20%। आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हो जाएगी हानि। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई एक लाइक कर दीजिए जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहीम 21 रुपये में 3 किलोग्राम के भाव से आम खरीदा और 50 रुपये में 5 किलोग्राम के भाव से बेच दिया। 21 रुपये में 3 किलोग्राम के भाव से, 21 रुपये में 3 किलोग्राम के भाव से और 50 रुपये में 5 किलोग्राम के भाव से बेच दिया। 50 रुपये में ये तो आपका CP है, ये SP है 5 किलोग्राम के भाव से। तो देखिए 21 रुपये में 3 किलोग्राम खरीदा तो 1 किलोग्राम कितने रुपए का? 7 रुपये का। और 50 रुपये में 5 किलो बेच दिया तो 1 किलोग्राम कितने का? 10 रुपये का बेच। तो 1 किलोग्राम 7 रुपये का खरीद रहे हो और 10 रुपये का बेच रहे हो, कितने का लाभ हो रहा है? 1 किलोग्राम पर आपको हो रहा है 3 रुपये का लाभ। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 3 रुपये का लाभ। और आपको चाहिए कितने रुपए लाभ की कमाना चाहता है? 102 रुपये। तो 1 रुपये का लाभ 1/3 kg पर लाभ होगा कितने का? 1 रुपये का। इधर कर दें 102 से गुणा, 102 रुपये का लाभ हो जाए। इधर कर दें 102 से गुणा, तो देखिए ये कट जाएगा मेरा 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 34 किलो। कितना आम चाहिएगा आपके पास को बेचने के लिए? 34 किलोग्राम। तो यही हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। और देखिए एक क्वेश्चन है कि टीवी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई तथा उसकी संख्या में 20% की कमी हो गई तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका कहने का मतलब ये है कि टीवी का मूल्य जो है यदि 30% बढ़ा दिया जाए
तो उसकी जो बिक्री जितने संख्या में आपकी बिकती थी टीवियाँ, तो उससे क्या आपका 20% की कमी हो गई है। तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बताते हैं। सीपी और एसपी, देखिए 30% की वृद्धि करोगे तो 10 की वस्तु कितने में 13, क्योंकि 30% को लिखा जाता है मेरे भाई 3/10, 10 पर 3 की वृद्धि। तो देखिए 10 की वस्तु 13 मिली, अब कमी हो गई है 20%, 5 की वस्तु 4, 20% को लिखा जाएगा 1/5। तो देखिए बिक्री पर क्या प्रभाव था, पहले बिक्री होती थी 50 रुपये की, अब हो जाएगी 13 चौका 52 रुपये। पहले 50 रुपये की बिक्री होती थी, क्योंकि 10 रुपये कीमत थी, 5 ग्राहक आते तो 50 रुपये की बिक्री। अब 13 रुपये कीमत है, 4 ग्राहक आएंगे तो 52 रुपये की बिक्री। देखना कितने रुपये बढ़ गए, 2 रुपये बढ़ गए। 50 पे 2 बढ़ गए तो 100 पे कितने बढ़ जाएंगे, 4। तो कितना 4% का लाभ हम लोग बता सकते हैं। कितना आ जाएगा, 4% का लाभ। कि 50 पर 2 का फायदा हो रहा है तो 100 पर कितने का हो जाएगा, 4 रुपये का। तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे कितना, 4%। इसी तरीके से नेक्स्ट है कि 8 किताबें प्रत्येक 200 रुपये से 250 रुपये के मूल्य पर खरीदे जाते हैं। 200 रुपये से 250 रुपये के मूल्य पर खरीदे जाते हैं। ये आपका सीपी दे रखा है और एसपी दे रखा है आपको, सेलिंग प्राइस 300 रुपये से 425 रुपये, 425। ये आपको क्या सेलिंग प्राइस दे रखा है एसपी। तो आप लोगों से कह रहा है कि तो अधिक से अधिक प्राप्त लाभ क्या हो। तो देखिए अधिक से अधिक का होता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, आपके पिछले वीडियो में मैंने ऐसा एक क्वेश्चन कराया था कि कम से कम में खरीदा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा में आपका बेचा जाए, जब आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। और कम से कम लाभ होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा में खरीदा जाए और कम से कम में बेचा जाए। तो देखिए अधिकतम लाभ चाहिए तो अधिकतम तो कम से कम में खरीदेंगे 200 रुपये और बेचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा में 425 रुपये। तो एक पर हमें कितने का लाभ हो जाएगा, 225 रुपये। जब एक पर हमें 225 रुपये का लाभ होगा तो देखिए हमें बताना क्या है कि अधिक से अधिक प्राप्त लाभ। तो 8 किताबें खरीदी है उसने, 8 पर देख लेते हैं कितना लाभ हो। देखिए 25 अट्ठे 200 और ये हो जाएंगे मेरे 1600, तो कितने 1800 रुपये का लाभ होना चाहिए। और ऐसा आपका ऑप्शन में दे रखा है कि 250 रुपये लाभ, 400 रुपये लाभ ज्ञात नहीं किया जा सकता और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई 250 रुपये आपका हो नहीं सकता, 400 रुपये हो नहीं सकता, क्योंकि एक पुस्तक पे कितना 225 रुपये का लाभ होगा। तो 8 पुस्तक पे कितना लाभ हो जाएगा, 1800 रुपये। और ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन में आपको ऐसा बता चुका हूँ। तो इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4, इनमें से कोई नहीं। यही होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अशोक 20% कमीशन पर कुछ खिलौना खरीदकर उसे अंकित मूल्य पर बेचता है।
एक खिलौने का अंकित मूल्य 40 रुपये है, तो उसे 240 रुपये की बचत होती है, तो बताइए उसने कितना खिलौना खरीदा था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या दे दिया क्वेश्चन में, क्या आपका देखिए अंकित मूल्य दे रखा है आपको MRP और SP में ले लेते हैं। MRP दे रखा है आपको 40 रुपये, सॉरी CP खरीद रहा है 40 रुपये आपको MRP दे रखा है, जिस पर आपका 20% की कमीशन पर खरीदता है। 20% का कमीशन 1/5, तो 8 रुपये की छूट मिलेगी, तो कितने रुपए में खरीदेगा? 32 रुपये। 32 रुपये में खरीदेगा और अंकित मूल्य पर बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका? सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा, फिर यहीं पर लिख देता हूँ कितना, 40 रुपये। तो कितने का लाभ हो रहा है? 1 पर 8 रुपये का लाभ। 1 पर ऐसे 8 रुपये का लाभ हो रहा है एक खिलौने पर, एक वस्तु पर। कितने का? 8 रुपये का लाभ। तो मुझे चाहिए 240 रुपये का लाभ, तो इधर करते 30 से गुणा, 240 रुपये का लाभ हो जाएगा, इधर करते 30 से गुणा, तो खिलौने कितने हो जाएंगे? 30, और यही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या हम लोग इसमें 1/8 कर दें, तो 1/8 वस्तु 1 रुपये की होंगी, तो 240 रुपये का लाभ कितने का हो जाएगा आपका? 30 वस्तु का। इस तरीके से हम लोग कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और है आपका, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है। यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ की मात्रा बराबर हो, क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ की मात्रा बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को देखिए बताना, मैंने मान लिया CP कितना, X रुपये, X रुपये CP मान लिया, और इस पर आपका लाभ भी हो जाएगा आपका कितना, X% का। तो आपका X% का लाभ हो जाएगा, देखिए जैसे कि X% का लाभ होगा, तो इसे X/100, तो 100 पर X का लाभ होगा, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 प्लस के X/100। विक्रय मूल्य कितना दे रखा आपको? 39 रुपये। अब आपको यहाँ से एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आप लोग इसका इंटू इधर करोगे, और इसका इंटू इधर करने के बाद में आप लोग क्या करते हो, इसके फैक्टर करोगे। जैसे ही आप लोग फैक्टर इसके करोगे, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम देखिए क्या क्रिएट होगी कि आपका टाइम बर्बाद होगा। फैक्टर करने में आपका क्या, टाइम बर्बाद होगा। तो हम लोग देखिए यहाँ से डायरेक्टली बता सकते हैं कैसे, कि हम लोग ये कर दें इधर की तरफ में X इंटू 100 प्लस के X बराबर कितने हो जाएंगे? 39, 100, ये हो जाएगा। और जैसे कि आपको ऑप्शन आपको दे रखे हैं, देखिए 25, 35, 30 और 37। तो हम लोग एक चीज देखते हैं यहाँ से, देखिए मैं डायरेक्टली आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या, कि मैंने यदि यहाँ पे 25 रख दिया, कितना 25 रख दिया, तो 25 और इधर की तरफ है 25 प्लस के 100, 125 का इंटू यदि 25 में मैं करता हूँ, तो आपका लास्ट में कितना बनेगा? 5। तो लास्ट में मेरा 0 दे रखा है, ये ऑप्शन मेरा हो नहीं सकता। 7 रखता हूँ 37, तो 137 का इंटू 37 में करेंगे तो आपका 3900 कभी नहीं बन सकते। तो 30 रखेंगे, देखिए 30 प्लस के 100 130 इंटू 30 करें तो 13×3 39। और डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से अपने क्वेश्चन को क्या टिक कर सकते हैं। हमें इसमें क्या है, बिल्कुल भी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं थी। देखने में हमें लग रहा था कि कितनी कैलकुलेशन इसके फैक्टर हमें करने पड़ेंगे, लेकिन बिल्कुल हमें नहीं करना पड़ा। हम लोग यहाँ पे कर सकते थे 30 × 130 बराबर 3900।
साइड दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो 30 ही मेरा आंसर हो जाएगा इसका। फैक्टर करने में हमें इस क्वेश्चन को क्या बहुत टाइम लगेगा, इसी वजह से फैक्टर से हमें ऐसे क्वेश्चनों को नहीं करना है। और क्वेश्चनों पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, और ये इस वीडियो का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो अपनी वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचता है कि दैनिक बिक्री 2100 रुपये होती है, तथा बी जो अपनी वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचता है उसकी दैनिक बिक्री 345 रुपये होती है। ए का दैनिक लाभ बी की तुलना में कितना अधिक है, ये आप लोगों का बताना है। तो देखिए ए और बी, आपको दो व्यक्ति दे रखे हैं, ए और बी। ए अपना 5% लाभ पर बेचता है, 5% लाभ पर बेचता है, तो 100 की वस्तु कितने बेचेगा, 120 में। ये आपका सीपी, ये एसपी 105 में। और बी 15% लाभ पर बेचता है, तो 100 की वस्तु को 115। तो हम लोग यहाँ से इसका देखिए लाभ कितना हो जाएगा, 5, इसका लाभ हो जाएगा 15। तो हम लोग यहाँ से देखिए 100, ये आपका 105 में बेचेगा, जबकि यहाँ पर कितने बेचेगा, ये 2100 रुपये में। 21 से कटेंगे 5 बार, 5 से कटेंगे 20। 20 का एक की वैल्यू 20 के बराबर है, एक की वैल्यू यदि 20 के बराबर है तो 5 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 100 रुपये का लाभ। ए का कितना लाभ हो जाएगा, 100 रुपये का लाभ। बी की वैल्यू निकालते हैं, 105 की वैल्यू दे रखी है 345 है, एक की वैल्यू 3 के बराबर है, तो 15 की वैल्यू 45 रुपये के बराबर, तो कितना हो जाएगा 45 रुपये का लाभ। तो देखिए ए का लाभ बी के लाभ से कितने रुपए अधिक है, कितने रुपए अधिक है, 55 रुपये अधिक है, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये मेरा इस वीडियो का क्या है, लास्ट क्वेश्चन था। बताने में आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव तरीके से थोड़ा लग रहा है कि लेंथी हो गया, लेकिन ये सारी कैलकुलेशन क्या हम लोग माइंड से ही कर सकते हैं, और माइंड से ही करने की कोशिश किया करें, जिससे क्या आप लोगों का माइंड भी चलना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो ये मेरा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ये हमारी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस की 6वीं क्लास थी। तो आगे भी हम लोग इसी तरीके के क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की। यदि आपके पास में आपका कोई डाउट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वो भी हम लोगों को आप लोग के अगली क्लास में बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या शेयर कर दीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं आप लोगों को क्या कंप्लीट कोर्स पढ़ाने वाला हूँ पूरा। तो कंप्लीट कोर्स हम लोग पूरा कराने वाले हैं। यदि आप लोग चाहते हो कि हमें लाइव पढ़ना है, तो लाइव भी हम लोगों की आपकी क्लास लेंगे, लेकिन उसके लिए हमारी जो चैनल पर कुछ डिमांड है, वो आपकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, जब भी हम आप लोगों को क्या लाइव पढ़ा सकते हैं। तो बस सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर कीजिए सभी दोस्तों में, और लाइक कीजिए हमारे चैनल को। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।